नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम ही क्यों लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के भी ऊपर यदि ये कहावत चरितार्थ है कि दो जिस्म एक जान, तो वो कृष्ण और राधा के ऊपर ही चरितार्थ होती है। भगवान कृष्ण और राधा का अलग अलग कोई वजूद है ही नहीं। दोनों हमेशा एक साथ, हर पल एक साथ रहते हैं। इस ब्रह्मांड में प्यार का सबसे ऊंचा शिखर कोई है तो वो है राधा कृष्ण का प्यार। राधा कृष्ण का प्यार इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा शिखर है, जहाँ पर धूल और धुआं नहीं पहुँचता। निश्चल निष्पाप प्यार है। भगवान श्री कृष्ण ने जो रुक्मिणी से शादी करी थी वो सांसारिक व्यवहार को निभाने के लिए करी थी, क्योंकि संसार को निभाने के लिए उनको ब्याह करना था। फिर रुक्मिणी से जब उन्होंने ब्याह करा था तब ना तो उन्हें उसके गुण का पता था ना उसके रूप का। रुक्मिणी का खुद से प्रस्ताव आया था विवाह के लिए। भगवान के पास जब भी किसी का प्रस्ताव आता है, भगवान की शरण कोई आता है, तो भगवान किसी को भी निराश नहीं करते। सांसारिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए भगवान ने रुक्मिणी से शादी करी थी, लेकिन भगवान के दिल में तो हमेशा राधा का वास हमेशा रहता है। भगवान कहते हैं, राधे तू तो मेरे दिल की धड़कन है। और राधा के दिल में 24 घंटे परमानेंट हमेशा भगवान कृष्ण का वास रहता है। राधा का अपना कोई वजूद नहीं है कृष्ण के बिना। कृष्ण पूरी तरह से राधा के रोम रोम में, पूरे दिल में कृष्ण बसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जब द्वारिका कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो राधा से मिलने आए थे, राधा से विदा लेने आए थे और बोले, राधे मैं वृंदावन से द्वारिका जा रहा हूँ। राधा रोने लगी, बोली, कान्हा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तुम मुझसे ब्याह कर लो और मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने पीठ मोड़कर खड़े हो गए। राधा रोने लगी और बोली, कान्हा ब्याह की बात करके क्या मैंने कोई गलती कर दी, कोई अपराध कर दिया, तुमने तो मेरे से मुंह ही मोड़ लिया। तब भगवान कृष्ण बोले, राधे जरा मुड़कर तो देख। राधा ने मुड़कर देखा तो कृष्ण ने पूरी तरह राधा का रूप ले लिया था, वो राधा बन चुके थे। और भगवान कृष्ण राधा से बोले, राधे तेरा और मेरा अलग वजूद कहाँ है, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। मुझ में तू पूरी तरह समाई है और मुझ में, मेरे में तू समाई है और तेरे में पूरा मैं समाया हूँ। शादी के लिए, ब्याह के लिए दो लोगों का, दो आत्माओं का होना ज़रूरी है। हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। अब राधा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आज 5000 साल हो गए राधा और कृष्ण को, लेकिन राधा ना तो कृष्ण से एक पल भी अलग हुई है और ना कृष्ण राधा के बिना रहते हैं। दोनों का जोड़ा बिल्कुल एक सा रहता है। राधा एक सेकंड के लिए भी अपने कृष्ण को कभी नहीं भूली, वो उसके अंदर पूरी तरह से बसे रहते हैं और भगवान कृष्ण के अंदर राधा पूरी तरह बसी रहती है। भगवान राधा की जो पहले शादी हुई थी वो कंस के एक सैनिक, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के आस पड़ोस में, जान पहचान में हुई थी। वो तब भी राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला, उनकी प्रवृत्ति वैसी ही है। सास नन्ने सब राधा को हमेशा खाली हाथ घर से निकालने में लगी रहती थी। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वो राधा को खाली हाथ घर से निकाल दें। राक्षसों की एक प्रवृत्ति होती है, वो कभी भी परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के आनंद से उनको बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती है। वो कभी भी भगवान को अपने पास नहीं देख सकते। इसीलिए राधा के दिल में क्योंकि कृष्ण बसे थे, इसलिए उसके ससुराल वालों को राधा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। वो जैसे तब राक्षसी प्रवृत्ति के थे, वो वैसे ही आज तक चले आ रहे हैं। जब इंसान हर जन्म में गलत कर्म करता रहता है तो इंसान की आत्मा कमज़ोर हो जाती है। हर जन्म में कमज़ोर होते होते वो बिल्कुल खाली हो जाती है। और जो भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान के आनंद में रहता है, वो उच्च शिखर को प्राप्त होता जाता है। तो राधा 5000 साल से क्योंकि कृष्ण के ही ध्यान में है, तो अब वो परम उच्च तत्व को प्राप्त हो चुकी है। अब राधा और कृष्ण का शारीरिक रूप से हर तरह से अब मिलन होगा। भगवान कृष्ण जब भी राधा पहले भी जन्म में जब ससुराल वालों से परेशान हुई थी तो ना वो मायके गई थी, मायके में तब भी उसका कोई खास वो नहीं था और अभी भी नहीं है। तब राधा हर जन्म में अपने कृष्ण के पास ही जाती है। लेकिन ये राधा का क्योंकि आखिरी जन्म है, अब कृष्ण भगवान खुद राधा के पास आ गए और बोले, राधे अब
तुम ये काम करो और मेरे पास आ जाओ। राधा क्योंकि 5000 साल से कृष्ण के ध्यान में है, कृष्ण को ही लेकर वो बैठी रहती है, और राक्षस लोग जो होते हैं वो बाहर अपने कर्म करते हैं जो भगवान तक नहीं पहुंचता। राधा ने भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए एक सीधी गली बना रखी है। वो सोचती है कोई भी कितने भी बुरे कर्म करेगा ना, मुझे तो तेरे पास आना है। राधा में क्योंकि कृष्ण समाये हैं, उसे कृष्ण की गली जाना है, तो वो उसी के रास्ते चलती जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान 3 लोक के देवता हैं, 3 लोक के भगवान हैं। इसलिए राधा को भी तीनों लोकों के राक्षसों को आराम से हंसते हुए झेलना है, क्योंकि उसे भगवान के घर जाना है। इसलिए वो तीनों लोगों के राक्षसों को 99% तक पूरे जीवन पर माफ़ करती चली जाती है। लेकिन 99 के बाद जब उसके दिल में विघटन होता है, वो परमात्मा के घर पहुंच जाती है, थक जाती है और पूरी धरती को छोड़ती है। ये परम शक्ति होती है परमात्मा की, जो इस समय लोग भगवान को पूरी तरह से भूल गए हैं। अब फिर से याद करेंगे कि भगवान की शक्ति क्या होती है। जब राधा भगवान के घर पहुंच गई और उसके दिल में जब उसने 99% पूरे जीवन तीनों राक्षसों को हंसते हुए झेला, और उसके दिल में जब विघटन हुआ तो पूरा ब्रह्मांड पलट गया, पूरी धरती पलट गई और भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। जिसने कहा था कि तुम्हें कौन पसंद करता है, भगवान ने उसको दिखा दिया और उसके हाथ पैर काट दिए। यही राधा ने उसके लिखा था और यही उसके मुंह से निकला, मेरा एक हाथ और एक पैर कट गया। ऐसे लोगों का ना इज्जत होती है, मान सम्मान। इस समय लोग कर्म के फल को बिल्कुल भूल गए हैं। लोगों को लगा रहता है बाहर राक्षसी लोगों जो बाहर एक कर्म करते रहते हैं वो इसे होशियारी समझते हैं। बुरे कर्म को जब लोग होशियार समझते हैं तो आत्मा कमजोर होती जाती है, और कंसनी जो सारे जिंदगी भर बुरे कर्म करती रहती थी वो काली पॉलिथीन में चली गई। जब इंसान भगवान के साथ कोई भी बुरा कर्म करता है तो प्रकृति उसको ऐसे ही सजा देती है। भगवान लोगों को, दुष्ट राक्षसों को 99% तक माफ क्यों कर पाता है? भगवान इन राक्षसों को इसलिए माफ कर पाता है क्योंकि भगवान इन लोगों को एक अज्ञानी छोटे बच्चे की तरह समझता है कि इनको ज्ञान नहीं है, या इन्होंने ऐसे ही दुनिया देखी है, इनके कर्म इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान इनको माफ़ करता चला जाता है। दूसरा, भगवान को इस धरती से लेकर ऊपर तक की यात्रा करनी है, भगवान को यात्रा करनी है, इसलिए उसे माफ़ करना बड़े आराम से वो माफ़ करता जाता है। वो इतनी ऊंचाई, इतना प्यार, इतने सहनशीलता और इतना दया लेकर के ही धरती पर उतरता है। वो धरती को देखता ही नहीं है। राधा तो हमेशा आसमान के ऊपर कृष्ण भगवान का घर ही देखती रहती है। इतनी ऊंचाई लेकर परमात्मा इस धरती पर उतरता है, तभी इन राक्षस लोग जो बुरे कर्म करने में लगे रहते हैं उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता है। भगवान जब भी धरती पर आता है, पूर्ण परमात्मा जब भी धरती पर आता है, उसका कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, भगवान राम का धनुष था, राधा का ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जब भी वो किसी का गुण देखती है, कुछ भी देना चाहती है किसी को भी, और वो इस प्रकृति से कह देती है तो वो उसे तुरंत मिलता है। ऐसे ही जब भगवान के साथ कोई भी किसी भी तरीके का बुरा कर्म करता है तो ये प्रकृति उसे तुरंत सजा देती है। ये लोग सारे जिंदगी दुख झेलते रहेंगे, फिर भी बुरे कर्म में अंत तक लगे रहते हैं। ज्ञानी के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं होता है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो भगवान बुद्ध ने एक संकल्प लिया था। भगवान के अंदर एक संकल्प शक्ति का गुण सबसे बड़ा होता है। वो जो भी करना चाहता है, प्रकृति को जो कुछ भी बोलता है वो तुरंत होता है। एक नदी का, बहुत तेज नदी का बहाव था जिसमें हवा और पानी ऐसे बह रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने संकल्प लिया था कि यदि मैं बुद्धत्व के करीब हूँ तो ये मेरा कटोरा, उनका सोने का कटोरा था, उसमें खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा था यदि मैं बुद्धत्व के करीब हूँ तो ये मेरा कटोरा इस धार से उल्टा बहे, जो कि असंभव था, लेकिन भगवान की संकल्प शक्ति से वो कटोरा उल्टा लौटा। ये भगवान की संकल्प शक्ति होती है। ऐसे ही राधा ने जब पूरे जीवन भगवान के ध्यान में बिताया, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान का ही ध्यान करा, 99 पूरे जीवन राक्षसों को हर गलती को, हर उसके पाप को माफ करा। उसके बाद जब उसके दिल में विघटन हुआ तो उसने भी कहा पूरा ब्रह्मांड की धरती पलट जाए, और पूरे ब्रह्मांड की धरती पलट गई। जब तक उसने कहा नहीं तब तक ब्रह्मांड पूरा खुला भी नहीं। ये परमात्मा की शक्ति होती है जो इन लोगों को पता नहीं होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपना कटोरा उल्टा होने की शपथ ली थी, संकल्प लिया था, ऐसे ही राधा ने भी संकल्प लिया था कि मेरी उम्र उल्टी लौटे, क्योंकि प्यार कभी भी बूढ़ा नहीं होता। गुण और गुनाह
दोनों की कीमत होती है। गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। अज्ञान में इंसान पूरे जीवन भर गुनाह करता रहता है। वो सोचता है ये व्यक्ति सीधा है, इसका फ़ायदा उठाओ। यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। हर गुनाह की, हर चीज़ की, हर फ़ायदे की कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि अज्ञानी, ये अहंकारी जो होते हैं, ये इतने, इनके अंदर इतना अंधकार होता है कि ये जीवन भर गुनाह करके उसको अपनी बहुत होशियारी और अपनी चालाकी समझते हैं। हर बुरा कर्म या अच्छा कर्म एक कर्ज की तरह होता है। आपने इधर किसी के साथ बुरा करा तो तुम्हें इधर उस कर्ज को किसी न किसी के हाथों जरूर चुकाना पड़ेगा। पहले इंसान अंदर की यात्रा करता था अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। जब मूलाधार चक्र से इंसान की एनर्जी, ऊर्जा ऊपर उठती थी तो वो शांति को और एक आनंद को प्राप्त होता था। जब वो शांति और आनंद को प्राप्त होता था तो वो बाहर भी और लोगों को भी शांति और आनंद देता था। आजकल लोग अंदर की यात्रा करते हैं नीचे गिरने के लिए। वो ये दिमाग से हर समय सोचते रहते हैं कि हम कितना बुरा कर्म करें और इसे वो होशियारी समझते हैं। इसलिए वो जीवन भर बुरे कर्म में लगे रहते हैं। जैसे ताला होता है, ताला ना तो बिना चाबी के बनता है और ना ही बिना चाबी के खुलता है। ऐसे ही जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो बिना समाधान के नहीं आती। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। इंसान को सुखी रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती। इंसान आसानी से सुखी हो सकता है, लेकिन वो कितना सुखी है ये दूसरों को दिखाने के लिए उसे बहुत खर्च करना पड़ता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। कर्म अगर सच्चा है तो वो कहाँ निष्फल होगा। हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही दम भरता है, सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही वो दमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तभी तो वो खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। राधा को कृष्ण के घर जाना है तो राह कहाँ आसान होगा। हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये राधा को मालूम है कि यदि कृष्ण के घर जाना है तो राह आसान नहीं होगी। उसे जीवन भर सूरज की तरह, लोहे की तरह तपना है और वो 24 घंटे इस तैयारी में रहती है और वो तपती है और भगवान कृष्ण के घर पहुंचने की 24 घंटे ज्ञानी तैयारी में रहता है। वक्त भी बड़ा अजीब है, दिखता नहीं पर दिखा सब देता है। जो इंसान बुरे कर्मों में लगा रहता है, अपना कोई फ़र्ज़ नहीं निभाता, वो सोचता है सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन नहीं, वक्त सब दिखा देता है। दुष्ट लोगों को दूसरे के साथ बुरा कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। वो सोचते हैं हम किसी और के साथ कर रहे हैं, पर दूसरा कोई नहीं है। हर कर्म पलट के ज़रूर आता है। अज्ञानी जो होता है या जो साधारण इंसान है, वो उस कर्म का फल उसी दिन दे देगा। जो ऐसे राक्षसों के कर्म हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सारे गुण हैं, वो इन राक्षसों के अवगुणों को क्यों झेलेगा। और इनको इतनी भी अकल नहीं है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम्हारे काम क्यों करेगा। उस पर राक्षस गुरूर करते हैं। ये बस लोगों का अज्ञान, इन राक्षसों का एक अज्ञान होता है, अंधकार होता है, जिसके कारण ये कार्य करने में लगे रहते हैं। एक आम इंसान पहले दिन ही इन राक्षसों के मुंह पे कालिक पोत कर भाग जाएगा। भगवान 99% चांस और देते हैं और फिर ये लोग सारे ज़िंदगी बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। ज्ञानी का मन इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी तरीके के दुष्ट लोगों के कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? जैसे आप घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं और कूड़े को, कचरे को रोज़ आप हटा के साफ करके घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही ज्ञानी रोज़ ध्यान करता है। वो परमात्मा के आनंद में रहता है और वो ध्यान में उस सारे कचरे को बाहर निकाल देता है और फिर नए आनंद और नई पुलक से जाग जाता है और वो फिर नई पुलक से अच्छे कार्यों में लग जाता है। राधा की नाभि से भी पूरा ब्रह्मांड निकलता है, जिसे वो खुली आंखों से देखती है और 24 घंटे वो ऐसे आशीर्वाद भाव में रहती है और पूरे ब्रह्मांड को वो आशीर्वाद अपने आनंद लोक से, अपने आनंद से, प्यार से, ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को सींचती है। भगवान के पीछे जो आप सूर्य चक्र देखते हैं, जो ऐसा बना, वो भगवान के पीछे नहीं, भगवान के आगे होता है। तो यहाँ आज्ञा चक्र से शुरू होता है, फिर पूरा सूर्य बनता है, बहुत बड़ा सूरज बन जाता है। उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता, चेहरा नहीं दिखाई देता, सिर्फ सूरज ही सूरज रह जाता है। भगवान के शरीर के अंदर और भी बहुत सारी अलौकिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे लिक्विड सोना, सोने को आप लिक्विड करके आप जूस टाइप का बना लीजिए। ऐसे भगवान के सेंटर से होकर ऊपर 1 फुट तक जाता है और सहस्रार्थ का
1000 पंखुड़ियों वाला फूल पूरा का पूरा खिल जाता है। ये क्रियाएं भगवान के अंदर होती हैं, इसीलिए भगवान इन सारे लोगों के राक्षसी प्रवृत्तियों को आराम से झेलता रहता है, क्योंकि वो उच्चता पर, सहस्त्रार्थ पर पूरा जीवन जीता है। इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक परछाई की तरह हैं। इंसान सारी ज़िंदगी इन परछाइयों के पीछे भागता रहता है और इन बुरे कर्मों को करता रहता है, लेकिन अंत में उसके हाथ में क्या आता है? चेहरे पर झुर्रियाँ, 1000 बीमारियाँ और इंसान का हाथ खाली का खाली रह जाता है। एक दिन राधा ऐसे ही कृष्ण से कहती है, तुम सबके हो हमारे सिवाय और हम किसी के नहीं तुम्हारे सिवाय। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे मुझे एक पल भी बता दे जिस पल मैं नहीं था। राधा कृष्ण की गली चलती रहती है। एक दिन जब वो पूरी तरह थक गई और थकते थकते जैसे ही वो बैठी, एक आना अब मुझसे नहीं चला जा रहा। एक पल भी नहीं बीता था कि भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, राधे बस तेरा एक काम बचा है तो इसको कर और आजा मेरे पास। राधा कृष्ण का जोड़ हर समय बना रहता है, दोनों हर पल एक साथ ही रहते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है कि रावण को जलाने से पहले इंसान खुद रावण को बनाता है, उसके अंदर पटाखे भरता है, उसको सजाता है और फिर खड़ा करता है और खुद ही खड़ा करता है, फिर खुद ही उसको जलाता है। ऐसे ही कितना बड़ा आश्चर्य है कि भगवान जिसको, इन राक्षसों को जो पहले दिन इतना बड़ा पाप करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, फिर भी भगवान इनको प्यार देते हैं, सहनशीलता से हर इनके बुरे कर्मों को सहते हैं, इनकी हर बुराई को ढकते हैं, प्यार करुणा देते हैं, और ये राक्षस फिर भी उसके साथ पूरे जीवन भर बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। भगवान तो हमेशा राधा से पूछते रहते हैं, राधे तो जितने अच्छे कर्म करेगी ये सारे लोग उतना ही बुराई करेंगे। राधा कहती है, कोई बात नहीं कान्हा, इतने सालों में और कुछ नहीं बदला, लेकिन पहले कृष्ण को राधा कान्हा कहती थी, अब वो उसको शोना कहती है। वो कहती है, शोना कोई बात नहीं, कुछ नहीं बदला, मेरे सारे कर्म इन लोगों के लिए नहीं, मेरे सारे कर्म तेरे चरणों में अर्पित हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण 24 घंटे राधा के दिल में रहते हैं, बिल्कुल उसके पास ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मांड बंद हुआ तो राधा को बताया, राक्षसों का गिनवाया कि ये रावण है, इसके पास अब बिल्कुल नहीं जाना है। इसने तेरे सारे गुणों को दबाया, किसी गुण को उभारने की कोशिश नहीं करी और इसने तेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसलिए शारीरिक तल पर, इसलिए अब तुझे इससे बिल्कुल नहीं मिलना है। राधा को भगवान ने किसी भी तरीके से सोमवार की व्रत रखती थी। एक बार गलती से उसने मंगल का रखा तो भगवान ने उसको सोमवार का रखवाया। राधा के जीवन में 1, 2, 1000, लाख नहीं, 1 करोड़ मेरिकल्स, करोड़ों मेरिकल्स हैं जो पल पल आश्चर्य घटते रहते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हर पल राधा का ध्यान रखते हैं। यूँ तो भगवान को इस धरती की किसी भी चीज़ की कोई आसक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी राधा के दिल में कभी भी किसी भी चीज़ की इच्छा जागृत होती है तो भगवान कृष्ण किसी शहर से, किसी देश से घर के पास उस चीज़ को लाते हैं और फिर किसी भी बहाने से उसे वहाँ पहुँचाते हैं। राधा वहाँ जाती है, देखती है तो मैंने बहुत दिन पहले सोचा था, और वो उस चीज़ को लेती है। फिर उसे याद आता है ये कहा था और कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। ऐसे भगवान कृष्ण हमेशा राधा का ध्यान रखते हैं। देखने में लगता है कि इंसान और राक्षस एक ही जैसे हैं, जैसे मिट्टी एक ही जैसी लगती है, ऐसे ही इंसान देखने में एक ही जैसे लगते हैं बाहर से। एक उसी में राक्षस है और एक उसी में भगवान है और एक आम इंसान है। जैसे मिट्टी होती है वैसे ही इंसान है। जो मिट्टी होती है उससे कुम्हार यदि चिलम बनाए तो चिलम के अंदर आग भरी जाएगी। आग भरी जाएगी तो पहले वो खुद जलेगी और फिर वो दूसरों को जलाएगी। ऐसे ही ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये किसी की भी खुशी देखकर, किसी की भी अच्छी ऊर्जा देखकर, किसी की भी प्रसन्नता देखकर पहले खुद जलते हैं, फिर आसपास के लोगों को जलाते हैं। वही कुम्हार उसी मिट्टी से यदि सुराही बनाए तो सुराही में ठंडा पानी भरा जाएगा, पानी भरा जाएगा, सुराही खुद भी ठंडी होगी और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाएगी। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है वो किसी की भी प्रसन्नता को देखकर खुद प्रसन्न होता है। जब वो खुद प्रसन्न होता है तो आसपास के लोगों को भी प्रसन्न करता है। एक बार हंस और हंसनी थे। वृंदावन के सुरम्य वातावरण से वो घूमते टहलते हुए एक अचानक वीरान स्थान पर चले गए। हंसनी बोली, यहाँ से चलो हंस, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। यहाँ चारों तरफ वीरान है, पीने का जल भी नहीं है और कोई है भी नहीं बात करने का, वातावरण भी अच्छा नहीं है, यहाँ से चलो। बात करते करते रात हो गई थी तो हंस बोला, यहाँ हम कैसे जाएंगे, तुम किसी भी तरीके से एक रात यहाँ बिता लो, एक रात बिता लो, हम सुबह यहाँ से चलेंगे। तो वो रात में सोने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहे थे तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक उल्लू आया
और उल्लू उस पर चिल्लाने लगा। हंसनी हंस से बोली, ये इलाका इसीलिए इतना वीरान है क्योंकि यहाँ पर उल्लू बोलता है। उल्लू उन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुबह हुई। जब सुबह हुई, हंस और हंसनी जब जाने लगे तब उल्लू बोला, हंस रुको, मेरी पत्नी को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? ये हंसनी मेरी पत्नी है। तब हंस बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये हंसनी है, ये मेरी पत्नी है। उल्लू उससे लड़ने लगा और बोला, नहीं, ये मेरी पत्नी है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। उसने युद्ध शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी और सरपंचों को बुलाना पड़ा। जब सरपंच आए तो उनके साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में काफ़ी सारे सरपंच हुए, काफ़ी बातचीत हुई। सबको मालूम था कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन सरपंच बोले, हंस और हंसनी तो गांव से चले जाएंगे, लेकिन हमें रहना है उल्लू के साथ। उल्लू से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला उल्लू के पक्ष में दे दिया और उन्होंने कहा कि ये पत्नी हंसनी उल्लू की पत्नी है, और उल्लू उसको लेकर चल दिया। हंस रोता पीटता शहर से, गांव से बाहर जाने लगा। जब हंस काफ़ी दूर चला गया तब हंस ने आवाज़ लगाई, हंस रुको। उल्लू ने आवाज़ लगाई, हंस रुका। बोला, तुमने मेरी पत्नी ले ली, अब क्या मेरी जान भी लोगे? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? और वो रोने लगा। उल्लू बोला, रुको, ये हंसनी तुम्हारी ही पत्नी है, मेरी नहीं, तुम इसको ले जाओ। रात में जो तुम ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर उल्लू रहता है इसलिए ये इलाका वीरान है, नहीं, यहाँ पर जो सरपंच हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उल्लुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, इसलिए इलाका वीरान है। समाज में कोई भी बुराई इसलिए नहीं फैलती है, ये दुष्ट लोगों के कर्म इसलिए नहीं इतनी दुष्टता कर पाते हैं कि ये दुष्ट हैं। दुष्ट लोग इसलिए बुरे कर्म ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि इनका साथ देने वाले बहुत लोग होते हैं, बल्कि इन्हीं का साथ देने वाले लोग होते हैं, इसलिए समाज में बुराई बहुत ज़्यादा फैलती है। स्त्री का प्यार किसी भी पुरुष के लिए एक मंदिर के प्रसाद की तरह होता है। हर किसी को स्त्री का प्यार नसीब नहीं होता। किसी स्त्री से ब्याह करके उसे घर में लाना और उसका शरीर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा तक पहुंचना, उसकी रूह तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। जो करोड़ों अरबों में कोई एक पुरुष होता है जो स्त्री तक पहुंचता है, स्त्री की रूह तक पहुंचता है। स्त्री की रूह का प्यार एक मंदिर में प्रसाद की तरह होता है। भगवान कृष्ण पहुँचे हैं राधा की रूह तक, तभी 5000 साल हो गए। मजाल क्या, एक सेकंड को भी राधा अपने कृष्ण को भूली हो। वो कृष्ण में समाई रहती है, वो इधर उधर ऊपर नीचे, उसने पूरी दुनिया 5000 साल में एक सेकंड भी नहीं देखी। वो कण कण में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही वास करती है, हमेशा कृष्ण में रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम ही लिया जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्यार इस धरती का सबसे ऊंचा शिखर है, जहाँ इस धरती की धूल और धुआं नहीं पहुँचता। दोनों दो जिस्म और एक जान है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।